आपका होस्ट, आपका मेज़बान गुलतासिब आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने प्रोग्राम देख रहे हैं गुल न्यूज़ में गुलतासिब के साथ, और आज हम सबा गुल के पास मौजूद हैं। सबा गुल से हम आज जानेंगे कि ये हर मर्तबा रमज़ान पैकेज चलाते हैं, जिसमें दीगर लोगों को ये रमज़ान में ये राशन भी देते हैं और अपने घर में अफ्तारियाँ भी करवाते हैं। जानते हैं सबा गुल से कि इस मर्तबा तो महंगाई ने तो इतना सर उठाया हुआ है, और हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं ये तो इस चीज़ की आगाही ही नहीं देते कि आप इस चीज़ पे चलें। लेकिन सबा गुल पीछे हटने वालों में से नहीं है। जानते हैं सबा गुल से कि ये इस मर्तबा आप रमज़ान पैकेज में क्या करने जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ, ये इस मौजू पे वो बात करने लगे। मैं चाहती भी थी इस मौजू पे बात हो। महंगी सस्ती चीज़ें जो होती हैं यानी कि ये हम लोग खुद करते हैं, और हमारा ईमान जो है ना वो महंगा सस्ता नहीं होना चाहिए। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने आप को गफ़ कर दिया है या उन्होंने अल्लाह के रास्ते में चीज़ें देनी होती हैं, उनका एतमाद, यकीन, भरोसा, ईमान अल्लाह पे मुकम्मल होता है। अल्लाह मेरा ज़रिया बनाएगा, इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगी। इसी तरह ज़ोर शौक़ से बड़ी अच्छी तरीके से ये हम अफ्तार पार्टियाँ करेंगे। अच्छी तरीके से मैं अपने ट्रांस को बुलाऊँगी। बाइज़्ज़त तरीके से वो रोज़े रखते हैं, इंसान है, मैंने इंसानियत को देखना है, और इंशाल्लाह उनको राशन भी दूँगी। उससे हटकर जो भी ख़वातीन मुस्तहिक होगी, यतीम बच्चे होंगे, उनके सर पे भी मैं ज़रूर हाथ रखूँगी। ये मेरा अपना करैक्टर है, ये मेरा अपना इदारा है, दूसरा किरदार है, यानी कि मैं किस तरीके से उसको आगे हैंडल करती हूँ। क्योंकि मैंने जब सुना बुज़ुर्गों से, अल्लाह हुज़ूर की खूबसूरत किताब के हवाले से, अगर यतीम किसी के सर पे हाथ रखा जाए, जितने बाल होते हैं उतने गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करता है। ये लोगों की गलत फहमियाँ हैं। ये लोग कहते हैं यानी कि रिज़्क़ और इज़्ज़त हमारे हाथ में, यानी कि हम आगे चलाएंगे तो इज़्ज़त ज़िल्लत इस इंसान को मिलेगी। ये इनकी गलत फहमी है। गलत फहमी इसलिए है यानी कि सबसे बड़ा कुफ़र गरूर, और उससे बड़ा मायूसी। ना ही तो मैं गरूर करती हूँ, ना ही तो मैं इस चीज़ से मायूसी करती हूँ। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। अल्लाह मेरा कोई ज़रिया बनाएगा, और इंशाअल्लाह कुछ दिन रह गए रमज़ान में मैं इंशाअल्लाह अफ्तारी पे भी बुलाऊंगे, और डबल काम करेंगे, राशन भी देंगे, और हम अपने दुख सुख की बातें भी करेंगे। मुझे तो इंतहाई खुशी होती है जब रमज़ान का महीना करीब आता है, तो जैसे कि एक ईमान ताज़ा हो जाता है। ईमान ताज़ा करने का एक यही किरदार अदा करना चाहिए, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। अल्लाह ने खोल कर बयान किया है इंसान, मैंने तेरे लिए दो रास्ते बनाए हैं, एक अच्छा एक बुरा, और बुरे रास्ते को इंतखाब करने वाले वो दुनिया में भी जलील होंगे, और आखिरत में तो उनके लिए पता नहीं क्या से क्या होगा। बहरहाल उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए। और आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि हर मर्तबा आप अपने पास से राशन भी लोगों को देती हैं, लोगों की मदद इमदाद भी करती हैं, तो क्या ये जो सियासी हैं, ये जो अपनी सियासत चमकाने के चक्करों में हैं, तो क्या उनमें से भी कोई बंदा आपके पास आता है कि यार ये 10 पैकेट हैं, ये 20 पैकेट हैं, ये 30 पैकेट हैं, हमारी तरफ से आप अपने ट्रांस को दें? क्या इस तरह का भी कभी कोई वाकया हुआ है? जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है ना, उस माँ को भी बच्ची अच्छी नहीं लगती, उस बाप को भी नहीं अच्छी लगती। अगर खामोद को गुस्सा होता है बीवी पे, वो बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल दे। अगर औरत को गुस्सा होता है मियाँ पे, वो भी गुस्सा अपने बच्चों पे। बीच में औलाद पीसी जाती है। हमारे मुल्क के जो सियासी लोग हैं या हुक्मरान हैं, आप ये समझ लें यानी कि वो एक माई बाप की जगह पे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है हमारी औलाद भूखी है, हमारा मुल्क भूखा है, हमारा मुल्क सारे में जा रहा है। उनके इल्ज़ामात जो एक दूसरे से ख़त्म होंगे। और एक और बात जो मैं शेयर करने लगी हूँ, बहुत वक्त से मैं उस बात को कहना चाहती थी। माशाअल्लाह हमारे कुछ जमातों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग ज़्यादा यानी कि वो यहूदी लॉबी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी पैगाम छोड़ती हूँ, यानी कि खुदारा हमारे मज़हब का, हमारे इस्लाम का मजाक ना उड़ाया जाए। इस्लामी मुल्क है, एक तरफ से आप लोग दावा करते हैं ये एक पाकिस्तान कलमे के सर पे बना,
اور ایک طرف کہتے ہیں اس کا معنی لا الہ الا اللہ، اور ایک طرف کہتے ہیں یہ پاک پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے، ایک طرف سے ہرا اور سفید جھنڈے کا پرچم کا نام لیتے ہیں، اور ایک طرف سے آپ کی تصاویریں اور آپ کی ویڈیوز ایسی جگہ پہ لوگوں کو نظر آتی ہیں، تو وہ زندہ ثبوت کو آپ کیسے درگوز کر سکتے ہیں؟ اسے زمین کے اندر دفنا تو نہیں سکتے۔ وہ میں نے دیکھی، پورے پاکستان نے دیکھی، اور خدا را ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ملک کے لیے فرشتہ پیدا کر دے جو اب غریب عوام کو سمجھ پائے، جن کے پاس 2-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں اور وہ اپنے خرچے پہ پٹرول استعمال کریں، وہ اپنے خرچے پہ بجلی استعمال کریں، گیس استعمال کریں، اور جہاں سرکاری گھر ان کو کروڑوں کے رینٹ والے ہیں وہ رینٹ نہیں دے رہے، بجلی کا بل نہیں دے رہے، گیس کا بل نہیں دے رہے، یہ تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں یعنی کہ وہ دے رہے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا ضرور کروں گی رمضان میں۔ آپ سب کو پتہ ہے یعنی کہ آرمی کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو میں قرآن پاک کھولنا پڑھانا شروع کر دیتی ہوں، بڑی دعا کرواتی ہوں، اور یہ رمضان میں یعنی کہ خصوصاً میرے ملک کے لیے میں دعا کرواتی ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے تاکہ انسانیت کو یہ سپورٹ بھی کریں اور پروموٹ بھی کریں۔ جی ناظرین، صبا گل کی باتیں آپ نے سنی، اور صبا گل کا یہ کہنا تھا کہ میں رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں تو ایک ان کے گھر لہر بہر ہوتی ہے، کوئی ٹرانسجینڈر آ رہے ہیں، ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی ایک پیکٹ تک مجھے نہیں دیا، کیوں کہ میں جب ان سیاسیوں کے لیے اپنے دل میں ایک اچھی سوچ رکھتی ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوتی ہوں، اور پاک آرمی کے لیے تو اسپیشلی ہم نے اپنے چینل پہ چلایا تھا کہ صبا گل نے اپنے گھر دعا کروائی تھی، قرآن خوانی کروائی تھی اور افطاری بھی کروائی تھی، دیگر لوگ یہاں پہ افطاریوں پہ بھی آتے ہیں، تو صبا گل کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس مرتبہ اس سے ڈبل زور و شور سے میں اپنی مہم جاری رکھوں گی اپنے ٹرانسجینڈروں کے لیے اور دیگر ان مستحق لوگوں کے لیے جو اس چیز کے لیے مستحق ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلتاسب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔